Hi everyone, I hope you all are doing good. First of all, thank you so much for all your lovely wishes on Ivan's birth. So, today we are going to decorate this outdoor seating area. So, this is how my outdoor sitting area looks like. As you all know, we live in rented accommodation, and this was the window I was planning to paint it. So, paint मैं इसे करूँगी फेविक्रिल acrylic color से. You can take any colors you have, and these days I really like this teal blue color. बहुत ही beautiful दिखता है ये. और इस तरह से धीरे धीरे मैं पूरी विंडो को कलर कर दूंगी. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम इस तरह के थोड़े से बड़े एरिया में कलर करते हैं तो ट्राई टू टेक अ फ्लैट ब्रश. सो एक्रिलिक कलर को कम्प्लीटली आप सूखने दीजिए एक दिन के लिए, या अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए अच्छे से सूखने दीजिए. और इस विंडो को थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए मैंने इसके ऊपर ये वाइट कलर का चॉक पेंट लगा दिया है. तो इस तरह से आप अपने कोई भी पीसेस को इन्हांस कर सकते हैं और हमारी विंडो कुछ इस तरह से दिखेगी. सो यू कैन सी काफ़ी ईजीली आप डेकोरेट कर सकते हैं आपके घर की चीज़ें. और इसके बाद हम डेकोरेट करेंगे ये ब्यूटीफुल से मैंगो ट्री के फ्रेम्स. दे आर फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर्स, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इट आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो ये फ्रेम है प्योर वुड के, तो इनको हमें थोड़ा सा सैंड करना पड़ता है स्मूथ करने के लिए. इफ़ यू डोंट हैव सैंड पेपर यू कैन कम्प्लीटली लीव इट एज इट इज़, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट डिज़ाइंस दे हैव. सो सबसे पहले ये रेक्टेंगल वाला मैं लेने वाली हूँ और इसके ऊपर मैं क्राफ्टोलॉगर्स के ही चॉक पेंट यूज़ करूँगी. दे आर रियली गुड, एंड यू कैन यूज़ एनी ब्रश यू हैव. तो सबसे पहले मैं इसके नीचे एक प्लास्टिक शीट लगा दूंगी सो दैट मेरा बेस खराब ना हो. एंड उसके बाद हम धीरे धीरे इस तरह से कलर करेंगे. दीज चॉक पेंट्स आर रियली गुड. अदरवाइज़ मैं हमेशा बेस में जेसो लगाती थी, बट दीज कलर्स आर रियली नाइस. इसके लिए आपको जेसो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. और इस तरह से मैंने इसे आगे और पीछे पूरा कम्प्लीटली कलर कर दिया है. अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वाइट कलर और लगा दूंगी ताकि इसका डिज़ाइन थोड़ा और इन्हांस हो जाए. एंड नाउ यू कैन सी द कंप्लीट लुक हैज़ चेंज्ड. इसी तरह से मैंने ये सर्कल वाले को पिंक कलर का चॉक पेंट करके उसके ऊपर अगेन वाइट कलर किया है. एंड देन ये ओवल शेप वाले को मैंने एज इट इज़ वाइट ही रहने दिया है. एंड उसके बाद मेरे पास ये एक बहुत ही पुरानी कीचेन पड़ी थी जिसको मैंने पहले बेस किया है वाइट, और उसके बाद मैं इसके ऊपर येलो, ग्रीन, ब्लू, टील सारे कलर मिक्स कर दूँगी. एंड आई विल शो यू कि आप किस तरह से अपने घर की पुरानी चीज़ों को इस तरह के पीसेस बना सकते हैं. सो वंस यू हैव कम्प्लीटली कलर्ड इट, आप इसे पूरा अच्छे से लगा लीजिए जो कलर आपके पास है सारे मिक्स एंड मैच करके. एंड देन अगेन सैंड पेपर लेके हम इसको साइड में इस तरह से निकाल देंगे. इससे काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आता है, थोड़ा एज्ड लुक आता है कोई भी चीज़ों का, विंटेज लुक देता है इस तरह की चीज़ें. और इस तरह से हम इसे सैंड कर देंगे और हमारे फ्रेम्स ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी. अब इसके बाद मेरे पास ये बहुत ही पुराना टेबल पड़ा था जिसमें यू कैन सी जंग लगी हुई है एंड इसकी कंडीशन वाज रियली बैड. तो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले एनामल पेंट किया है. वाई एनामल पेंट? बिकॉज इसमें जंग वगैरह लगी हुई है, पूरा ख़राब हो चुका है ये. तो इसके ऊपर एनामल पेंट से एक बहुत ही अच्छी कोटिंग बन जाती है. अब इसके लेग्स एंड पूरे बेस पे मैंने एनामल पेंट को कम्प्लीटली सूखने दिया फॉर कंप्लीट 2 days. अब हम इसको करेंगे डेकोरेट, एंड दिस टेबल इज़ गोइंग टू लुक रियली नाइस. तो सबसे पहले मैं इसके लेग्स में लगाऊंगी जूट रोप. तो इस तरह से आप हॉट ग्लू गन ले सकते हैं, आप सिलिकॉन ग्लू ले सकते हैं, कोई भी ग्लू आप ले सकते हैं. और हमने इसके चारों लेग्स में इस तरह से जूट रोप लगा देनी है. जूट रोप लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. अब हम इसके बेस को डेकोरेट करेंगे. तो जैसा हमने अपना फ्रेम कलर किया है वैसा ही यही सारे कलर कॉम्बिनेशन. आई एम गोइंग टू टेक टील, आई एम गोइंग टू टेक पिस्ता ग्रीन, देन येलो, वाइट. इसी तरह से हम जितने कलर्स हमारे पास हैं ये सारे कलर्स मिक्स एंड मैच करके कुछ इस तरह का टेबल बनाएंगे. बहुत ही सुंदर दिखने वाला है ये टेबल. यू कैन बाय दीज ब्यूटिफुल चॉक पेंट्स फ्रॉम इट्सी बिट्सी, and if you want some extra discount from Itsy Bitsy you can use my coupon code Kanchan5. और इसको सील करने के लिए लास्ट में आप इसके ऊपर ग्लू लगा सकते हो या वार्निश लगा सकते हो.
तो हमारा टेबल मिक्स एंड मैच करके कुछ इस तरह से दिखेगा और इसके ऊपर बाद में मैं करने वाली हूँ मंडला आर्ट की स्टेंसलिंग। तो मंडला आर्ट का ये जो स्टेंसिल है, दिस इज़ फ्रॉम क्राफ्टली कनेक्ट। आई रियली लाइक इट। सो स्टेंसलिंग के लिए जो टेक्सचर पेस्ट है दैट आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम क्राफ्ट व्लॉगर्स। दिस इज़ वेरी नाइस टेक्सचर पेस्ट। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो इस तरह से पहले हम अपने स्टेंसिल को प्लेस करेंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी हम स्टेंसलिंग करते हैं उसको आप साइड से टेप कर दीजिए ताकि आपका काम ख़राब ना हो। और इस तरह से धीरे धीरे आप टेक्सचर पेस्ट पहले एक जगह लगाइए और फिर धीरे से उसको क्राफ्ट नाइफ से फैला दीजिए। सो एक बार टेक्सचर पेस्ट आपने अच्छे से लगा लिया, अब हम अपने स्टेंसिल को निकालेंगे एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिस इज़। और काफ़ी सुंदर हमारा ये टेबल दिखने वाला है। तो इस एरिया को हम करेंगे डेकोरेट सबसे पहले, और इस वॉल में मैं लगाने वाली हूँ ये सारे फ्रेम्स। इस कॉर्नर पे मैं पूरे प्लांट्स प्लेस करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई डेकोरेशन का सामान नहीं है, यू कैन सिंपली प्लेस प्लांट्स प्लेस करने से उस एरिया में एक अलग सी ही लाइफ आ जाती है। प्लांट्स एंड फ्रेम्स के साथ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस वॉल इज लुकिंग। और इस वाली वॉल में मैं लगाने वाली हूँ ये रीत मैंने कुछ 2-3 साल पहले बनाई थी एंड यू कैन सी इसकी कंडीशन अभी तक कितनी अच्छी है। और इस वाली वॉल में मैं लगाने वाली हूँ ये वुड का एक पीस, और यहाँ मैं लगाऊंगी ये 3 तरह के लैम्प्स, ब्लू, पिंक एंड येलो, एंड यू कैन सी कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। और इन्हें मैंने हैंग किया है नायलॉन थ्रेड से, तो नायलॉन थ्रेड नज़र भी नहीं आती है और ऐसा लगता है कि ये हवा में ही लटक रहे हैं। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग। और इसी के नीचे मैं प्लेस करूँगी मेरा ये रिसेंटली बनाया हुआ ट्रंक। सो ये ट्रंक भी बहुत इजी है बनाना, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसे मैंने सिंपली एनामल पेंट से पेंट करके थोड़ी स्टेंसलिंग की थी, और इसके ऊपर प्लेस करेंगे हम कुशन्स। और बाहर मैं प्लेस करूँगी ये वुडन चेयर और एक स्टूल, और इसके ऊपर हम कुछ प्लांट और लैम्प से डेकोरेशन करेंगे। इस कॉर्नर में मैं लगाने वाली हूँ 1 मोर प्लांट, एंड ये बास्केट आप ले सकते हैं वेस्ट साइड से, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद हम प्लेस करेंगे हमारा ये छोटू सा क्यूट सा टेबल, और इसके ऊपर मैं एक और प्लांटर रखूँगी। ये बुद्धा के प्लांटर्स मैंने यहाँ लोकल मार्केट से ही लिए थे। आई ट्राई टू फाइंड आउट द लिंक कि ऑनलाइन आप कहाँ से ले सकते हैं। एंड इस वाले एरिया में आप इस तरह के हैंडमेड और कॉटन के मैट्स लगा सकते हैं, और उसके ऊपर इस तरह का क्यूट सा पूफ। ये काफ़ी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट डिज़ाइन एंड कलर्स में आते हैं, सो यू कैन ऑल्सो टेक इट फॉर योर आउटडोर सीटिंग। और ये प्लांटर का वीडियो मैंने रिसेंटली पोस्ट किया है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। And this is how our beautiful outdoor seating area is going to look.
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने देखा बिल्कुल मिनिमम चीज़ों से या कम्प्लीटली वेस्ट चीज़ों से आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और आप इस तरह से अपनी आउटडोर एरिया और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। दूसरा भी रखो, अच्छे से रखो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाय बाय बाय।